नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति व्यास में। आज सुनेंगे सावन के तीसरे सोमवार की व्रत कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो केवल संतान की। साहूकार भगवान शिव का भक्त था और प्रतिदिन उनका पूजन करता था। साहूकार की भक्ति देख एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, आपका यह भक्त दुखी है, इसीलिए आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसे कोई संतान नहीं है और इसके दुख का कारण यही है, लेकिन इसके भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यदि उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो उसका पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। शिवजी की ये बातें साहूकार भी सुन रहा था। ऐसे में एक और जहाँ साहूकार को संतान प्राप्ति की खुशी हुई तो वही दूसरी ओर निराशा भी, लेकिन फिर भी वह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। देखते ही देखते बालक 11 वर्ष का हो गया और साहूकार ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे मामा के पास काशी भेज दिया। साथ ही साहूकार ने अपने साले से कहा, रास्ते में ब्राह्मण को भोज करा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार की बेटी देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इसे घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिया जाए। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली दूल्हा है वह एक आंख से काना है, लेकिन विवाह हो चुका था और इसलिए राजकुमारी असली दूल्हे के साथ विदा नहीं हुई। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी आ गया। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा? तभी उसे पता चलता कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तो माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जिसे वह भोग चुका है, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहते हुए जीवित हो उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ धन धान्य देकर विदा किया। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी ने दर्शन देते हुए कहा कि तुम्हारा पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे बेटे को दोबारा जीवन मिला है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करेगा और इस कथा का पाठ या श्रवण करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही भक्ति व्यास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।